हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने फिबुला बोन के जनरल इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन और एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे। आज अपन देखेंगे इसके मसल अटैचमेंट्स और इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले अटैचमेंट अपन वैसे ही देखेंगे जैसे अपन ने देखा था कि है ना, कौन से कौन सी स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल फीचर्स में अपने देखे थे ना, उसी अकॉर्डिंग अपन देखेंगे अपर एंड में क्या होता है, सॉफ्ट में क्या होता है, लोअर एंड में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपर एंड में अटैचमेंट होते हैं। एक ही मसल होती है जिसका क्या होता है, इंसर्जन। वो है बाइसेप्स फीमोरिस। कहाँ पे होता है, एट दी हेड। ठीक है, अपर एंड के हेड पे होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं शाफ्ट पे। शाफ्ट पे जो तीन बॉर्डर थी ना, उसमें से एक एंटीरियर बॉर्डर होती है, उसके ऊपर क्या है, दो मसल्स, वो एक तरीके से लिगामेंट्स होते हैं ना, उसका क्या होता है, अटैचमेंट। है ना, एक होता है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एक होता है सुपीरियर पेरोनियल रेटिनाकुलम। ये रेटिनाकुलम जो होते हैं ना, एक तरीके से अपन देखते हैं ना जैसे मोरी बांधते हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स में, जो होता है एक्सटर्नली भी अपन एक प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है जो कि टेंडेंस, स्ट्रक्चर्स, नर्व्स, वेसल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कहाँ पे, किसी जॉइंट के आगे जाने में। है ना, ये वैसे ही फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम अपन कहाँ पढ़ेंगे, रिस्ट जॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी सर्फेसेस। इसकी सर्फेसेस पे भी है ना कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिडिल सर्फेस। मिडिल सर्फेस पे क्या है, तीन मसल्स का ओरिजिन होता है। वो है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर होरिसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्सियस। ये क्या है, आप अगर यहाँ पे इसके अटैचमेंट्स याद कर लोगे ना, तो आपको क्या है, ईजी रहेगा। कहाँ पे, मायोलॉजी में। मायोलॉजी भी खूब ज़्यादा वेटेज रखती है, उसमें भी आपको ओरिजिन इंसर्जन याद करने होते हैं। तो अगर आप यही याद कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। है ना, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी लेटर सरफेस। लेटर सरफेस पे क्या है, पेरोनियस लॉन्गस का ओरिजिन होता है और पेरोनियस ब्रेविस का ओरिजिन होता है। फिर अपन बात करते हैं इसकी पोस्टियर सरफेस। पोस्टियर जो सरफेस है ना, उसके ऊपर तीन मसल्स का क्या होता है, ओरिजिन। वो है सोलियस, है ना, और एक होती है सोलियस, एक होती है फ्लेक्सर ओरिसिस लॉन्गस और एक होती है टिबिलिस पोस्टीरियर। ठीक है, इन तीनों मसल का क्या होता है, ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी लोअर एंड की। लोअर एंड पे क्या है, इसकी पोस्टीरियरली है ना कुछ टेंडन पास होते हैं। वो है टेंडन ऑफ पेरोनियस ब्रेविस और लॉन्गस। ये क्या ओरिजिनेट तो हो गई थी ऊपर, जहाँ पे ये लेटर सरफेस पे अपन पढ़े ना, यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाते हैं। बट ये लोअर एंड पे जाके क्या करते हैं, इसके टेंडेंस वही जो अपने रेटिना कॉलम पढ़े ना, अटैचमेंट हो रहे हैं, उन रेटिना कॉलम के अंदर से जाती है दोनों के दोनों टेंडेंस इन मसल्स के। ठीक है, जितने भी मसल्स के टेंडन है वो यहाँ से पास करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो अपन ने अटैचमेंट कर लिए। अब अपन आगे देखेंगे इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। क्लिनिकल एस्पेक्ट वही होता है कि कोई भी बोन क्या तो फ्रैक्चर हो जाती है, क्या टूट जाती है, क्या उसमें कोई नर्व में डैमेज होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसका क्या है, फुट ड्रॉप, यानी जो पैर होता है ना वो ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी हैंग कर जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, मेनली इंजरी कौन सी नर्व की होती है, वो होती है पेरोनियल नर्व। ये मोस्ट कॉमन इंजरी है जो किस में होती है, फिबुला में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक्सटर्नल के द्वारा वाइवा में, और वैसे भी वो जो वाइवा होते हैं ना अपने, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अपनी ऐसी कौन सी बोन होती है बॉडी की जिसको अपन एज ए स्पेयर के तौर पर, यानी कोई बोन टूट जाए उसकी जगह उसको ग्राफ्ट करने की। ग्राफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह उस स्ट्रक्चर को जोड़ना। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट, तो इसमें भी खुद के जो होते हैं ना डीएनए के, यानी खुद के हेयर्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, हेयर ग्राफ्ट। तो क्या है कि जैसे ही होता है एक बोन ग्राफ्ट। बोन में क्या, अगर जैसे अपनी सपोज करो ह्यूमरस टूट गई, है ना, ह्यूमरस या टीबिया या फीवर, ऐसी कोई भी बोन टूटी, तो उसको क्या है, ग्राफ्ट करने के लिए क्या, कौन सी अपन को बोन चाहिए दूसरी, है ना, तो दूसरी बोन कौन सी लेते हैं, फिबुला बोन। फिबुला बोन का एक आइडियल स्पेयर बोन है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है और एग्जामिनर वाइवा में भी दे देता है। ये स्पेयर इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई भी अगर ये निकल भी जाएगी ना फिबुला बोन, तो अपनी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं है, यानी इसका कोई इतना मेन रोल नहीं है। फिबुला क्या है, टेम्प एक तरीके से स्पेयर के तौर पे एक्स्ट्रा बोन रहती है अपनी बॉडी में, क्योंकि है ना ये पार्टिसिपेट नहीं करती है मूवमेंट में। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर बताते हैं आपको क्लिनिकल एक्सपर्ट में। फिबुला का क्या फ्रैक्चर दिखाते हैं। देखो ये जो लोअर एंड है ना, यहाँ पे इसका क्या होता है, फ्रैक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको कोई डाउट या क्वायरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी फैकल्टी ऑन टाइम आपको बताने के लिए रेडी है ना।
अगर आपको कोई डाउट हो, क्वारी हो, तो आप अपन को, हम सबको है ना व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच।